तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का यदि हम सर्वनाम को यदि हम तोड़े तो इसको तोड़ने के बाद आएगा सर्वजोड़ नाम। इसका यदि शाब्दिक हम विच्छेद करें तो सर्वजोड़ नाम। और सर्व का मतलब होता है सबका, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब तो नाम जान ही रहा है, यानी सबका नाम। सर्वनाम का मतलब हुआ सबका नाम। अब वैसा शब्द जो सबके नाम के बदले आए, यानी सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द, वे संज्ञा शब्द है ना, जो किसी मतलब जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबके नाम के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसी शब्द को हम यहाँ पर सर्वनाम कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं, संज्ञा के बदले में आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप लोग, वह, यह, कौन, क्या, आप, और भी इसका उदाहरण है, जैसे कोई, जो, सो, जौन, तौन, ये सब जो है ना सर्वनाम के उदाहरण है। तो सबको सर्वनाम का परिभाषा समझ में आ गया। सर्वनाम क्या है? सबका नाम, यानी जो सबके नाम के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप लोग, वह, यह, कौन, है ना, क्या, जो, सो, जौन, तौन, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम के 5 भेद हैं। पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के जो है कितने भेद हैं? सर्वनाम के 5 भेद हैं, 6 भेद हैं, मुख्यतः 6 भेद है, 6 भेद है। कौन कौन? तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम।
और छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दिख रहा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम है। क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 1, 3, 5, 6। तो 6 प्रकार के, या सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो अब आते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम पुरुषवाचक अथवा स्त्रीवाचक के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जो सर्वनामिक शब्द पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया मैं, हम या हम लोग, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, वह, वे लोग, ये सब हो जाएगा, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 1 नंबर प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा कह सकते हैं अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या हम इसको तृतीय पुरुष भी कह सकते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रथम पुरुष में जो आएगा वो मैं होगा, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम या हम लोग। इसमें भी एक वचन होगा क्योंकि हिंदी में वचन 2 होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में जो एक वचन में आएगा सर्वनाम वो होगा मैं, और बहुवचन में आएगा हम या हम लोग, हम या हम लोग। तो ये जो प्रथम पुरुष होता है वो वक्ता होता है, जो बोलता है वही प्रथम पुरुष होता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं या मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? मैं। यहाँ वक्ता यानी बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पुरुष। या बोलने वाला एक से अधिक हो यानी वक्ता एक से अधिक हो तो कहेगा हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो हम या हम लोग बोलने वाला है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा, हम या हम लोग। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है वो सुनने वाला होता है, जो सुनता है वही मध्यम पुरुष होता है। यानी वक्ता का जो बात सुनता है उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष में एक वचन होगा, जैसे तू, तुम, आप, ये हो गया एक वचन।
और बहुवचन में हो जाएगा तुम लोग, आप लोग। हालांकि तुम और आप का भी प्रयोग बहुवचन में भी होता है, लेकिन यदि तुम का अर्थ किसी एक के लिए हो तो वहां पर तुम हो जाएगा एक वचन, और यदि यही तुम का प्रयोग एक से अधिक के लिए प्रयोग हो तो कहेंगे कि वो बहुवचन है। तो तू, तुम, आप एक वचन में आएगा मध्यम पुरुष, और तुम लोग, आप लोग ये बहुवचन में आएगा ये सुनने वाला। जैसे कहे कि आप लोग सुन रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं और सुनने वाला तुम लोग है। तो यहाँ पर तुम लोग जो हो गया या आप लोग जो हो गया वो मध्यम पुरुष में आ गया, और ये जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस सर्वनाम से पुरुष अथवा स्त्री का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तीसरा पुरुष जो है वो है अन्य पुरुष, और इसमें बोलने वाला बोलेगा किसी अन्य के बारे में, है ना, बोलने वाला किसी अन्य के बारे में बोलेगा और वो सुनने वाला सुनेगा। तो यानी जो यहाँ पर स्थित न हो वो कहीं दूसरे जगह हो और किसी अन्य के बारे में बोला जाए तो वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे वह कल पटना गया, तो वह जो है वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसका चर्चा हो रहा है और हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। यानी बोलने वाला और सुनने वाला को छोड़ करके जो भी कोई होगा वो अन्य पुरुष में आएगा। जैसे वह हो गया, वह एक पुरुष के लिए, दूसरा स्त्री के लिए, दो हो गया। अंग्रेजी में पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए क्या होता है, सी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा वे या वे लोग, बहुवचन में वे लोग, वे या वे लोग। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिस सर्वनामिक शब्द से पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, या हम कह सकते हैं पुरुष अथवा स्त्री के, पुरुषवाचक अथवा स्त्रीवाचक संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब हुआ डिफिनिट। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ, वह सर्वनामिक शब्द जो किसी निश्चय वस्तु, निश्चय व्यक्ति या निश्चय स्थान का बोध करे, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे हो गया यह है ना, वह, ये निश्चय का बोध कर रहा है। जैसे हम इशारा करके दिखाते हैं, यह कुर्सी टूटी हुई है। तो यानी कुर्सी है ना, मतलब कुर्सी का मतलब हम कहें कि कुर्सी टूटी हुई है, तो कुर्सी के स्थान पर हम कह सकते हैं यह टूटी हुई है। वहां निश्चितता का बोध कर रहा है। तो जो सर्वनामिक शब्द है ना
निश्चितता का बोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो निश्चय वस्तु, निश्चय स्थान, निश्चय व्यक्ति का बोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? या हम कह सकते हैं कि जो शब्द निश्चय वस्तु, निश्चय स्थान, निश्चय व्यक्ति के बदले में प्रयुक्त होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह इत्यादि। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर पूछ देगा कि यह कौन सा सर्वनाम है ना? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि यह का संबंध पुरुषवाचक हो जाए तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ जाता है। यानी किसी व्यक्ति के बदले में यह आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा। लेकिन यह जो है किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता को बोध करता है, इसलिए यहाँ पर यह क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इसके अर्थ पर निर्भर करता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब इसका अर्थ से ही संबंध में आता है, यानी शब्द से ही संबंध में आता है। यानी जो अनिश्चय वस्तु, अनिश्चय स्थान, अनिश्चय व्यक्ति के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ये हो गया, ये नहीं सॉरी, कोई, ये क्या हो गया? कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहें कि कोई आ रहा है, अब पता ही नहीं है, हमको निश्चित पता नहीं है कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, राम आ रहा है कि श्याम आ रहा है कि मोहन आ रहा है कि रानी आ रही है कि कौन आ रहा है, पता नहीं है। हम निश्चित नहीं बोल सकते हैं कि राम आ रहा है कि श्याम आ रहा है। यानी यहाँ पर हम अनिश्चय व्यक्ति के बदले में यहाँ पर है ना कोई का प्रयुक्त हो रहा है। तो यानी जो अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित स्थान के बदले में प्रयुक्त हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा सबको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कहेगा शब्द कोई कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कोई जो है वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा नंबर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनामिक शब्द से प्रश्न पूछने का काम हो, यानी प्रश्न पूछने का काम हो, उस सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आ रहा है, जैसे कौन, क्या, है ना, ये सब इन शब्दों से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसलिए कौन, क्या, ये सब
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हम कहें कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यानी यहां पर जो है हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कौन शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हम कहें कि राम आ रहा है, राम आ रहा है। बताओ ये राम के बदले में, राम एक संज्ञा शब्द है और राम के बदले में यहाँ पर कौन आ रहा है? तो अभी तो पढ़ा है कि जिस संज्ञा के बदले में जो आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो बताओ तो यहाँ पर आ रहा है ना, ये सब सेम है। तो बताओ यहाँ पर संज्ञा है राम और राम के बदले में आया है कौन, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा? कौन। और कौन से हम क्या कर रहे हैं? कौन शब्द से हम यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या खा रहा है, क्या यहाँ पर हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो समझ में आ गया होगा। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इससे यानी इस शब्द से पता चल गया होगा कि यानी संबंध है ना, जो शब्द संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी जो शब्द संबंध बताने के लिए, यानी किसी संज्ञा के बदले में संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हुआ हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जोन, तोन, ये सब जो है ना संबंध बताने के लिए आता है, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी किसी संज्ञा के बदले में ये संबंध बताने के लिए आता है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी यहाँ पर जो है वो संबंध बता रहा है, जो करेगा सो भरेगा। यानी ये जो है वो संबंध बता रहा है कि जो करेगा वही भरेगा, मतलब कोई दूसरा नहीं। इसका संबंध इससे है, जो करेगा सो भरेगा, मतलब उसके भी संबंध बताने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी और भैंस का संबंध बताने के लिए जिसकी और उसकी आया है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। जो करेगा, जो व्यक्ति करेगा वही भरेगा, यानी करेगा और भरेगा के बीच में संबंध बताने के लिए आया है जो और सो। तो यहाँ पर जो और सो जो होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद, अपना, निजी। कहते हैं ना ये मेरा निजी जमीन है, मतलब खुद का जमीन है। तो निज का मतलब होता है अपना, खुद। जैसे पढ़ा है ना, वो पढ़ा है ना, मतलब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो पूंजी पर अधिकार किसका होता है? किसी निजी व्यक्ति का होता है, वही निज। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जैसे निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जो सर्वनामिक शब्द खुद के लिए प्रयुक्त होता हो, खुद के लिए यानी स्वयं के लिए आता हो, उसे हम क्या कहते हैं?
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे है ना स्वयं हो गया, स्वयं, स्वयं क्या हो गया, स्वयं क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे आप जो था वो पुरुषवाचक सर्वनाम था, और यहाँ पर भी आप आ रहा है और ये निजवाचक सर्वनाम है, तो ये अर्थ पर डिपेंड करता है कि आप जो है पुरुषवाचक होगा कि निजवाचक होगा। तो सेंटेंस यानी वाक्य को हम है ना उसके अर्थ को समझ करके पता करेंगे कि है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैं आप यह काम कर लूंगा, मैं आप यह काम, या मैं स्वयं कर लूंगा यानी खुद कर लूंगा, मैं आप यह काम कर लूंगा। यानी कहने का मतलब है कर लूंगा या करूंगा, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं स्वयं यह काम करूंगा, स्वयं यह काम करूंगा। यहां देखो, ये जो आप आया है, स्वयं आया है, यानी यहाँ पर आप का अर्थ और स्वयं का अर्थ समान है। यानी यहाँ पर आप जो आया है वो पुरुषवाचक के लिए नहीं आया है, यहाँ अपने खुद के बारे में बताने के लिए आया है आप। यानी मैं आप यह काम कर लूंगा, मतलब मैं खुद यह काम कर लूंगा, किसी से करवाने का जरूरत नहीं है। मतलब ये आप जो है अपने लिए आया है, खुद के लिए आया है, यानी आप जो हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी स्वयं के अर्थ में आ रहा, मैं स्वयं यह काम करूंगा, मतलब खुद करूंगा। तो यहाँ पर आप और स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो सबको समझ में आ गया होगा, यही लास्ट सर्वनाम का भेद था, है ना, निजवाचक सर्वनाम। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।